हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लघुगणक का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आगे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। देखिए जरा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित लघुगणक के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ क्वेश्चन है उनको लघुगणक के रूप में चेंज करना है। जैसे पहले प्रश्न देखिए, लिखा है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 इक्वल टू 625 को लघुगणक के रूप में बदलिए। क्या करना है? लघुगणक के रूप में बदलना है। बताया था हमने आपसे लघुगणक के रूप में बदलने के लिए कि क्या करते हैं, लाग लगा दीजिए, ये बेस में आ जाएगा। ये जो पावर है, ठीक है ना, इस पावर को उस तरफ भेजिए और ये जो इधर लिखा है इसको 4 की जगह लिखो। 625 इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। इसको लघुगणक के रूप में ऐसे चेंज किया जाएगा। राइट। एक दो और देखिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए। दूसरा है 7 की पावर 2 इक्वल टू 49। इसको करना है कुछ नहीं, लाग लगाओ, 7 लिखो, इस 2 को इधर भेजो, इधर इसको ले आओ, ये लो, चेंज हो गया, है ना। ये इसका आंसर हो गया। आ रहा है ना सब समझ में? देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है, वही जो सबसे पहले थ्योरी लिखवाई थी AXN वाली, वही काम पर आ रही है। अगला देखिए, अगले कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। चलो इसको चेंज किए देने प्रश्न को, तो इसको भी साफ कर दें। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे। जैसे अगला प्रश्न है, लाग लाग बेस 3 243 इक्वल टू 5। 243 इक्वल टू 5। इसमें क्या करना है, लघुगणक को हटाना है। मतलब प्रश्न है घातांक के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में बदलिए या लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, लाग हटाना है, कुछ नहीं, बेस में जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, बेस में जो लिखा है उसको लिखा। 243 को इधर ट्रांसफर कर दो, 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये लो, बदल गया। क्या कर रहे हैं इससे समझ महत्वपूर्ण है। देखिए 3 ये आ गया, लाग रिमूव हो गया, ये 243 इधर आ गया, जहां 5 था वहां 243 आ गया, और जहां 243 था वहां पर 5 आ गया। क्लियर? ये पहला हुआ। एक और देखिए इसी टाइप का, जिससे और क्लियर हो आपका। अगला है लाग 2 64 इक्वल टू 6। फिर इसमें वही करना है, क्या करना है, लाग रिमूव करना है। 2 लिखिए, 64 को उधर भेजिए, 6 को इधर ले आइए, ये लो। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। एक और देख लीजिए, थर्ड, लाग बेस 4 64 इक्वल टू 3। क्या करें, लाग हटाना है, 4 लिखो, 3 लिखो, 64 लिखो। ठीक हो गया, लाग हट गया, 3 इधर आ गया, 64 उधर चला गया, ये लो, इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे थोड़े से प्रश्नों को चेंज करते हैं। मतलब अब आप क्या सीख गए, आप लाग को लगाना सीख गए और लाग को रिमूव करना सीख गए, है ना। लाग आप मतलब लाग लाना है तो भी आ जाएगा, लाग को हटाना है तो भी चला जाएगा। मतलब दोनों विधियां आप सीख गए कि लाग कैसे आता है और कैसे जाता है ना। अब प्रश्न दूसरा करते हैं, बदलते हैं टॉपिक को। अगला है सिद्ध कीजिए। क्या है, लाग 50/147। 147, ये अच्छा प्रश्न है, इसको जरा गौर से समझिएगा। लाग 2 प्लस 2 लाग 5 माइनस लाग 3 माइनस 2 लाग 7। 2 लाग 7। पहले तो एक ये बात समझ लीजिए, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना है।
ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे तो जो पार्ट बड़ा होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, जो पार्ट बड़ा होगा उस पार्ट से हल करना चालू करेंगे और छोटे वाले पार्ट को ले आएंगे। इससे सुविधा रहती है, ठीक है ना, क्या रहती है, सुविधा रहती है। तो हम राइट हैंड वाले पार्ट से हल करना चालू करेंगे और लेफ्ट हैंड वाला पार्ट आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे आर एच एस से, आर एच एस क्या है, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हल करते हैं, बताते जाएंगे आपको जहां पर जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसको ज्यों को त्यों उतार दीजिए, ये ऐसे ही ठीक है। ये लो, इस पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है m की पावर n, तो यहां पर हम log लिख दिए 5 पर 2 पावर, ये 2 पावर पहले आ जाएगी, है ना, ये 2 पावर जो यहाँ है वो पहले आ जाएगी, तो इसी तरह का बन जाएगा। तो इसमें m पर पावर n यूज हुई, फिर माइनस log 3 लिख दिया, माइनस ये भी log 7 की पावर 2, है ना, ये 2 इधर आ सकता है। अब क्या करेंगे, एक बार इन पावरों को सही से लिख दीजिए, इसके बाद हल करते हैं। log 2 प्लस log 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस log 3 माइनस log 49, है ना, 7 हो गया। इन दोनों पर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा। पहले तो इसको देखिए जरा, इसको थोड़ा सा हल कर दें, क्या कर दें, ये प्लस वाला है log m प्लस log n, तो क्या होता है log m n, ये लो। अब यहां पर माइनस कॉमन लिया तो अब ये हुआ log 3 प्लस log 49। बात आई समझ में, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कॉमन लिया गया है ना। ये 3 हो गया, ये 49 हो गया, ये माइनस बाहर ही निकल आया, है ना। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी यूज हो जाएगी, log m प्लस log n की। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, log 25 दूनी 50, यहां तक दिख रहा है, माइनस, और इसको लिख देंगे log 3 गुणते 49, ये कहां से आ गए, ये log m प्लस log n, इधर आ जाओ, log 50 माइनस log 3 गुणते 49, 9 तिरका 27, 3 चौक 12 2 14, कुछ नहीं, गुणा कर दिया दोनों का। अब ये log m माइनस log n, मतलब माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो log 50 बटे 147, यहाँ पर यूज हुई है log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बटे n। समझ में आया। और यहां पर यूज हो रही थी log m प्लस n वाली, है ना, log m प्लस n वाली जो मल्टीप्लाई में होता है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। और यही लाना था, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, देखते आइए देखते आइए देखते आइए देखते आइए, ये आ गया, क्लियर आ गया समझ में। चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। log a क्यूब b5 c4 इक्वल टू 3 log a 3 log a प्लस 5 log b प्लस 4 log c, 4 log c। देखिए बच्चों, इसको सिद्ध करना है, प्रूव दैट करना है। या तो हम लेफ्ट हैंड से हल करें तो राइट हैंड आ जाए, या राइट हैंड से हल करें तो लेफ्ट हैंड आ जाए। यहां से हल करते हैं और ये इसको लाने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे पहले LHS से, जब आप ये लिखोगे तो इसको एक बार नोट भी करना पड़ेगा, log a क्यूब b5 c4, ठीक है। अब देखिए एक log की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई वाली, तो इसमें मल्टीप्लाई जैसे होता है ना log a इंटू b, log
ए इंटू बी। तो जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या लिख देते हैं, log ए प्लस log बी। ज्यादा नंबर है तो प्लस और ऐड करते चले जाओ। तो इसमें वही काम है, क्या करेंगे, log ए, ठीक है ना, फिर प्लस बनाएंगे log बी, पावर जो है वो पावर लिखते जाएंगे, प्लस log सी। तीनों मल्टीप्लाई में थी, तीनों को हमने प्लस में कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी ये लगती है यम की पावर एन वाली, यम की पावर एन वाली, तो ये पावर पहले आ जाएगी। तो 3 log ए प्लस 5 log बी प्लस 4 log सी। मिलाइए, यही लाना था, 3 log ए 5 log बी 4 log सी। अतः ये क्या आ गया, आर एच एस, सिद्ध हो गया। बिल्कुल सिंपल था। log की जो प्रॉपर्टी हमने करवाई हुई है शुरू में, उन प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, याद है दिमाग में, तो प्रॉपर्टी के ही आधार पर क्वेश्चन सारे हल हो रहे हैं। अच्छे से प्रॉपर्टी आनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो दिमाग नहीं काम करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा और आप अपने आप से भी नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए जल्दी से इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। सारे के सारे रूल जो लिखवाए थे पहले वाले लेक्चर में सब पढ़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा जाकर के पहले वाला वीडियो देखिए। नेक्स्ट है log 288, log 288 इक्वल टू 5 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 3, यहां तक दिख रहा है। log 288 इक्वल टू 5 log 2 प्लस 2 log 3। क्या करते हैं, आर एच एस से, है ना। चाहे लेफ्ट हैंड से हल करें तो राइट हैंड आ जाए, चाहे राइट हैंड से हल करें लेफ्ट हैंड आ जाए। ये नहीं कहेंगे सर जी कभी आप इधर से हल कर देते हैं, किधर कभी आप इधर से हल कर देते हैं, जहां से सुविधा है वहीं से हल कर देंगे, ठीक है। तो इसको लेंगे 5 log 2 प्लस 2 log 3। इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, ये जो पहले आ गया, जैसे मान लीजिए ऐसे प्रॉपर्टी थी log यम की पावर n, वो क्या होती थी, n log यम। तो कहीं ऐसा अगर लिखा हुआ है ना तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसे ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह का लिखा हुआ है, हम उसको इस रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे log 2 की पावर 5, ठीक है ना। ऐसा था तो हमने ऐसा लिख दिया, आ रहा है ना समझ में, प्लस log 3 की पावर 2। दोनों जगह पर यही प्रॉपर्टी यूज हुई। चलिए अब क्या करेंगे, log लिखेंगे 2 की पावर 5 को तोड़िए, क्या होगा, 2 की पावर 5 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या हो गया 32, प्लस इसको तोड़िए जरा, 3 त्रिका 9, क्या हो गया 3 त्रिका 9। अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एक हम बच्चों आपको लिखाए थे log m प्लस log n। जब ये आएंगी तभी दिमाग काम करेगा, नहीं आएंगे तो फिर नहीं कर पाओगे आप। ये होती है log m इंटू n। मतलब अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख सकते हैं। मतलब इधर से रिवर्स भी सही होता है, इधर से अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इधर से ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। मतलब जरूरत अगर हमको इसकी ऐसा लिखने की है तो हम ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख देंगे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पर ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अपना एक फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले हैं, ये वर्गांतर वाला फार्मूला नहीं होता है ऐसे, तो कहीं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा लिखा हुआ तो उसको ऐसा भी लिख देते हैं। तो जरूरत के आधार पर हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को या सूत्र को एडजस्ट करते हैं। अब यहां पर प्लस वाला दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वाला करना है तो हम log लगा देंगे, m प्लस n को लिखेंगे m इंटू n, फिर log लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, एक हासिल लगा, 9 तेरह 27, 1 28,
और ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आ गया हमारा LHS। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बस इसमें केवल गुणधर्म कुछ यूज हो रहे हैं, उन गुणधर्मों का प्रयोग है और आप अच्छे से समझते हुए चलिए। जहां ना समझ में आए धैर्य बनाइए, वीडियो को एक बार वापस पीछे करिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप सही से क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं से पहली बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा उसको देखिए, तिबारा देखिए, कब तक नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो तुरंत आ जाएगा समझ में। होता है कई बार हम मुश्किल चीजों को या सिंपल चीजों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब उस पर बार बार काम करते हैं तो समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log2 9/16 इक्वल टू 2 log3 इक्वल टू 2 log3 माइनस 4 log2 माइनस 4 log बेस में 2 है और यहां 2 है और यहां भी 2 है। समझिए कैसे कर दें, इधर वाला ले लें तो इधर वाला आ जाएगा, चाहे इधर वाला ले लें तो इधर वाला आ जाएगा, एक ही बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या लिखते हैं? RHS। अच्छा इसमें एक बात और हम आपको बता दें, जैसे हम इधर से हल करवाते हैं ना तो ये आ जाता है, समझ रहे हैं ना आप? हम कह रहे हैं अगर हम इधर से हल करते हैं तो ये आ जाता है, तो जैसे ये आ जाता है उसी का उल्टा करते चले जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। चलिए हम इस प्रश्न में बताते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों से कैसे क्वेश्चन आ जाता है। पहले हम इस यहां से हल करवाते हैं, फिर इसको बताएंगे कि कैसे करते तो ये आ जाता, दोनों से बताए दे रहे हैं। राइट हैंड लेंगे तो आएगा 2 log3 माइनस, जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में किया करते थे क्वेश्चनों को सॉल्व, 4 log सॉरी 2 ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें? वही m की पावर n वाली प्रॉपर्टी, तो हम लिखेंगे log3 की पावर 2 माइनस log, यहां पर बेस 2 लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, यहां पर भी 2 लगा होना चाहिए, ठीक है ना, यहां पर भी बेस 2 लगेगा तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा और ये 2 और ये पावर ऊपर जाएगी, ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको जरा हल करिए, कैसे हल करेंगे? इसका तो सीधा सीधा मतलब कितना है कि log 3 तिरका 9, ठीक है, और ये माइनस, फिर यहां पर log ये 2 हो गया और ये हल पढ़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गया 16। अब m मतलब log m माइनस log n, ठीक है ना, log m माइनस n, तो इसको लिखेंगे log यहां पर 2 m बटे n, ये होता है। अच्छा यही तो लाना था, लेकिन यहां पर लिख दीजिए क्या कि log m माइनस ये पर बेस हो गया है, n बराबर log m बटे n और ये बेस लगा हुआ, और यहाँ पर जो यूज हुआ उस प्रॉपर्टी का नाम है log m की पावर n बराबर n log m। ये दो प्रॉपर्टी यूज, ज्यादातर यही यूज हो रही है ना। सिद्ध हो गया, जो लाना था वही आ गया। अब हम ये कहना चाहते थे हर एक क्वेश्चन पे सिद्ध करने वाले प्रत्येक क्वेश्चन पर ये रूल लगेगा जो बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण रूल है, उसको समझिए। मतलब आपके दिमाग से ये निकल जाए कि कभी हम इधर से हल कर देते हैं कि इधर, कभी इधर से हल कर देते हैं, तो क्या ऐसा ही है क्या कि आप कैसे जान पाएंगे कि किस तरफ से हल करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहे जिस तरफ से हल करें बराबर आएगा। देखिए हम इसको दोनों तरफ से बता दे रहे हैं और हर क्वेश्चन पर सिद्ध करने वाले पर यही रूल लगेगा, हर प्रश्न पर। जैसे हमने इसको यहां से हल किया तो ऐसे हल करते 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 गए और ये आ गया। अब मान के चलिए हम यहां से हल कर रहे होते तो ये वाला स्टेप यहां लिखते कि ना लिखते, फिर क्या करते, इसको हम बटे में लिखा हुआ m बटे n, तो क्या लिखते, माइनस में लिख देते, मतलब log m बटे n लिखा है तो लिखते log m माइनस log n, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद बेस से कोई मतलब नहीं, बेस लगा हुआ है, इस 9 को क्या लिखते, 3 की पावर 2, सही है, 3 की पावर 2 लिख गया। फिर क्या करते, माइनस लगाते,
फिर ये 2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस 16 को लिखते 2 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था न्यूनतम आधार पर चेंज करते हैं। कहां पर चेंज करते हैं? न्यूनतम आधार पर। तो न्यूनतम आधार इसका 2 बनेगा, तो 2 पर पावर 4 बन गई, ठीक है ना। अब क्या करते, यहां पर प्रॉपर्टी m की पावर n, तो ये बाहर आ गया, ये देखिए बाहर आया अगले स्टेप पर, और ये बाहर आया अगले स्टेप पर, आ गया ये। और यही तो लाना था, आ गया कि ना आ गया। कहने का मतलब चाहे आप लेफ्ट हैंड से करो चाहे राइट हैंड से करो, दोनों तरफ से आ जाएगा। ये दिमाग से कंफ्यूजन निकाल लीजिए कि जहां से सिंपल होता है वहां से अध्यापक लोग बता देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहां से भी करना चाहें कर ले, दोनों तरफ से सिंपल होता है ना। अगर हम इधर से लिख देते तो आप कहते इधर से सर जी को सिंपल लग रहा है क्या? नहीं, दोनों तरफ से सही है, इसी वजह से हमने दोनों तरफ से इसको बता दिया। और ये रूल प्रत्येक क्वेश्चन पर लगेगा, ऐसा नहीं कि इसी पर लग रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन पर लगेगा जिस पर सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से कॉपी करिए। अगला है 2 log माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9 इक्वल टू log 2 इधर क्वेश्चन मिला ले, 2 log, ठीक है, माइनस log 25/81 प्लस, ठीक है। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लिखेंगे 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस 3 log 2/9। समझते हुए इसको चलना, ठीक है। क्या करेंगे, इस पावर को पहले, इस पावर को इधर भेजेंगे, आगे भेजेंगे, तो इसमें करेंगे log 15/2 की पावर 2 माइनस log 25/81 प्लस log 2/9 की पावर 3। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्या किया, इस 2 को पावर में भेजा, इस 3 को पावर में भेजा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए log 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 का स्क्वायर होता है 4, क्लियर, माइनस log 25/81 प्लस log 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9 की पावर 3, 9 नहीं 81 नहीं है, जितना भी होता है यहाँ पर लिख दीजिए 81/9, ऐसे लिख दीजिए 81/9, ये लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको कटना तय है, या नहीं कट, जैसा भी होगा ये इसका ये मतलब हुआ, ऐसे लिख दिया गया। चलिए अब ये लिखा है log m माइनस log n, मतलब इसको लिख सकते हैं log m/n, log ये हो गया आपका m, इतना m हो गया, बटे n, इन दोनों को एक प्रॉपर्टी के आधार पर ऐसा लिख दिया, फिर ये वाला प्लस बनाया और लिखा log 8/81 गुणित 9। इसको जरा समझिएगा, इसमें 4 राशियां हैं। जब 4 राशियां होती हैं तो 2 राशियों को तो सीधा सीधा लिख देते हैं, जो बाद की 2 बचते हैं उनको पलट करके गुणे के रूप में लिखते हैं, मतलब राशियों को पलट देते हैं, है ना। ये रूल हम बता चुके हैं आपको पीछे वीडियो में, जिस पर पहला चैप्टर अनुपात समानुपात पढ़ा रहे थे। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए क्या कर दिया। पहले वाली 2 राशियां ये लिखी हुई हैं, बाद वाली इन राशियों को 25/81 था तो इसको पलट के लिख दिया 81/25, फिर ये प्लस log 8/81 गुणित 9, राइट। कट करिए, जितना कट जाए उतना काट दो, नहीं फिर आगे हल करो। 25 से इसको काटोगे तो कट जाएगा, 25 एक कम 25, 25 नहीं है 225, ठीक है। ऊपर जो आएगा दिख रहा है यहां तक, 25 log 9 गुणित 81/4 आएगा, और प्लस log 8/9 गुणित 81 इधर है।
और इसको मानना है इतना यम है, जितना ये पूरा लिखा है ये यम है, और इसको मानना है ये पूरा यन है। क्या है? यन है। तो आप क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे log यम प्लस log यन का फार्मूला क्या होता है, यम इंटू यन। अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में टूटता है, तो लिखेंगे log यम का मतलब ये 9 गुणे 81/4, और इंटू प्लस में है तो इंटू में टूटेगा, 8/9 गुणे 81। तो जहां 9 गुणे 81, 9 गुणे 81 से कट जाएगा, 4 से 2 को काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। यहाँ लाग है, क्या है? लाग, और ये 2। यही तो लाना था बच्चों, क्या लाना था? यही लाना था। ये आ गया आपका RHS। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, और मतलब इसी टाइप के प्रश्न जो वेट होता है नंबरों का, ऐसे ही प्रश्नों पर वेटेज मिलता है। और इसको बहुत अच्छे से देखते हुए जाइए, क्योंकि इसमें कई प्रॉपर्टी यूज हुई है, और लास्ट में आकर के जो लाना था वही आ गया। मतलब बहुत क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल अगर प्रॉपर्टी आती है, दिमाग में सेट है, तो बस उन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर तोड़ते हुए चलना है, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। log ABC क्या है? log ABC इक्वल टू log A प्लस log B प्लस log C, log A प्लस log B प्लस log C। इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? कुछ भी नहीं है, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिए? लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे log ABC। क्लियर? ये काहे में है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाला काहे में जाता है? प्लस में जाता है। काहे में जाता है? प्लस में जाता है। काहे में जाता है? प्लस में जाता है। लो, सिद्ध हो गया, है ना? बस एक लाइन का सवाल है। आया? एक लाइन का सवाल था, इधर आ गया ये। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट, log A प्लस log B क्या है? log A प्लस log B बराबर log A प्लस B बराबर log A प्लस B। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। log A प्लस log B बराबर log A प्लस B हो तो, मतलब ये इक्वल है दोनों, हो तो अगर ऐसा है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? B बराबर A बटे A-1, A-1। समझिए, अगर log A प्लस log B बराबर log A प्लस B ये दिया हुआ है, हो तो सिद्ध करना B बराबर A बटे A-1 लिखा है नीचे। क्या लिखा है? A-1। ठीक है ना? ये सिद्ध करना है। समझना बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें देखना काम क्या किया गया है, कैसे हल करना है। इसमें तो आप प्रॉपर्टी लगाओ log m प्लस log n की, log m प्लस log n की। कैसे लगेगी? देखिए, आपको log लिख देना है, ये लिख गया, a लिख देना है, b लिख देना है। ये कैसे आ गया? अरे log m प्लस लगा है तो मल्टीप्लाई में टूट गया। इधर आओगे, log लिखा है a प्लस बी। क्लियर हो गए? दोनों तरफ से log कट गया, दोनों तरफ से log कट गया, तो a प्लस बी आ गए। दोनों को, इनको अब देखो सिद्ध करने के आधार पर हल करना है। b बराबर हल करना है, मतलब एक तरफ के केवल b रहना चाहिए, ये b इस तरफ रहना चाहिए, और ये सब इधर आ जाना चाहिए। तो क्या पक्षांतर कर लें? इन दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर लो, केवल b रहना चाहिए। समझना इस पर केवल b रखोगे तो a को इस तरफ लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, a कॉमन ले लोगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। ऐसा करते हैं, सबको पक्षांतर करो, ab माइनस a और माइनस b बराबर 0, है ना? कॉमन देखो क्या है, इन दोनों पर लोगे तो a कॉमन आ जाएगा, है ना? और
अगर इसको इसके साथ एडजस्ट कर दोगे तो b का मान आ जाएगा, लेकिन मान किसके बराबर निकालना ये देखना पड़ेगा ना, b बराबर निकालना है, तो b को इसके साथ एडजस्ट करो, किसके, माइनस b माइनस a बराबर 0। चाहो तो a को उस तरफ भेज दो, a को हमको लाने की जरूरत नहीं थी, है ना, a को लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि a ऊपर रखना था, a उस तरफ भेज दो, इन दोनों में से कॉमन ले लो b, क्या ले लो, इन दोनों में से ले लो b, तो अंदर बचेगा a माइनस 1, और इस वाले को उस तरफ भेज दो, ये चाहे हम नहीं लाते उधर से जो पक्षांतर किया वहां से केवल b वाले पार्ट को ही इधर ले आते तब भी हल हो जाता, और यहाँ से b निकालना है तो ऊपर रखो a और नीचे लिखो a माइनस 1, क्लियर, ये देखो आ गया, है ना। चलो इसको दूसरी भाषा में यहाँ पर बता दें, वो टफ नहीं है, आपने यहाँ तक तो सीख लिया, ए बी बराबर आया था a प्लस बी, है ना, क्या पक्षांतर नहीं करना, a को उधर रखना, b को केवल इधर बुला लो, ए बी माइनस बी बराबर a, इन दोनों से b कॉमन ले लो तो a माइनस 1 बराबर a, और यहाँ से b का मान निकालना है तो a बटे a माइनस 1, ये लो। इधर ज्यादा स्टेप बन गए, 1 2 3, चौथे में हल हो गया, इधर ए बी को बार बार किया गया था तो 1 2 3 4, एक स्टेप बढ़ गया, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक प्रश्न है, टफ नहीं है, बस टफ तो बता दें है ही नहीं, अगर प्रॉपर्टी आती है तो कोई भी प्रश्न इसका टफ नहीं है। और देखिए एक प्रश्न, अच्छा सारे क्वेश्चन बच्चों नोट कर लिया करो, नोट करने के बाद, ठीक है ना, नोट करने के बाद अपने मन से इन प्रश्नों को लगाओ जो बता दिए हैं, और आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर जो भी है उससे भी आप करिए, तभी आपकी पकड़ बन पाएगी। जो बच्चे कमजोर हैं और जो ठीक ठाक है तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहें, जो ठीक ठाक है पढ़ने में प्रैक्टिस करते रहें, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं कि जब मेहनत करेंगे तभी आएगा, बिना मेहनत के बच्चों कुछ नहीं होने वाला। 3 की पावर x प्लस 4 है इक्वल टू log a 729 है, ठीक है ना, इसको करना है, दोनों बराबर हैं, फिर से लिखो इसी रूल को, देखो a 3 की घात x प्लस 4 बराबर, देखो ऐसा बनाना है इसको, जैसे यहाँ पर 3 की पावर कुछ लिखा है तो इसको भी 3 की पावर में ही कुछ बना दो, तो 3 की पावर कितना कर दें कि 729 हो जाए, है ना, घातांक वाला चैप्टर पढ़ाया है आपको, तो 729 यूं लिखो और इसके गुणनखंड करना चालू कर दो, 3 से करना क्योंकि 3 पर काटना है ना, तो 3 से इसको काटोगे 3 से, तो 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, फिर 3 से काटो, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और यहाँ बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटो, 3 तिरका 9 और 3 1 कम 3, मल्टीप्लाई करके देख लो आता है कि नहीं, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार, 9 81 नहीं है 729, है ना, अर्थात 3 की उसमें जब तोड़ेंगे तो क्या आया, log आएगा a आएगा 3 पर पावर जितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं घातांक का चैप्टर अगर आप पढ़े तो कहीं आपको समस्या नहीं होगी, जिन विद्यार्थियों ने इसको नहीं देख रखा है तो जाकर के घातांक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से जाकर के घातांक वाली वीडियो को देखिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं उनको करिए जाकर के, ठीक है, तो आपकी मतलब इसी वजह से पहले वो जो चैप्टर आपके दिए हुए ना इसी वजह से क्रम से दिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनका आगे यूज हो रहा है, अगर आप घातांक अगर हम ये चीज डायरेक्ट आपको बताते तो हो सकता है आपको समझ में ना आती, लेकिन घातांक वाला चैप्टर पहले पढ़ाए हैं तो जिनको भी नहीं आता तो ये तो बिल्कुल क्लियरली आने लगा होगा। अब इसमें क्या करने वाले, देखो a ये तो बेस हो गया, a ये तो बेस हो गया, 3 पर पावर लगी 3 पर पावर लगी, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, बोथ साइड इन कंपेयर, ठीक है, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों साइड में से कंपेयर करना है घातों की, तो इधर 3 पर पावर x प्लस 4 है, उधर 3 पर पावर 6 है, क्लियर, इधर से x का मान निकालना था, ये जब सवाल लिखा हुआ था ना तो यहां पर हमने थोड़ा सा कुछ छूट गया, क्या इसमें लिखना था x का मान बताओ, x का मान बताओ, x का मान बताना था इस प्रश्न में, ठीक है, तो x का मान बताना है तो 4 मतलब 6 माइनस 4, तो x बराबर हो गया 2, ठीक है बच्चों, सिंपल है,
और हल करते हुए आप जाएंगे तो केवल थोड़ा ट्रिपिकल जो था तो इसको तोड़ना था। आपने अगर इस घातांक वाला पढ़ रखा है तो आसानी से तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद कंपेयर कर लेना है घातों की और डायरेक्टली हल होकर के आ गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे कल क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। घातांक अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी और सॉरी घातांक नहीं, लघुगणक अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी ये और चलेगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।